दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीसी क्या होता है, ये कैसे काम करता है और वीसी के क्या रिस्क और क्या फायदे हैं और आप इस शानदार पैसे की ज़रूरत को पूरा करने वाले सिस्टम वीसी का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वीसी क्या होता है। दोस्तों, वीसी को बिजनेस कमेटी भी कहा जा सकता है। वास्तव में वीसी बिजनेस में लगने वाले पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए बिजनेसमैन यानी व्यापारियों द्वारा आपस में बनाया गया एक तरह का प्राइवेट फंड मैनेजमेंट सिस्टम है। वीसी की 3 सबसे बड़ी खूबियां हैं। पहला, आप वीसी की हेल्प से पैसे की रेगुलर बचत कर सकते हैं। दूसरा, वीसी की हेल्प से आप कम ब्याज दर पर बिना किसी खास झंझट के लोन ले सकते हैं और उसे हर महीने किस्त में चुका सकते हैं। और तीसरा, आप वीसी की हेल्प से बचत करने के साथ साथ ही वीसी में जमा पैसे पर आप ब्याज भी कमा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि वीसी को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे वीसी, कमेटी, पर्सनल चिट फंड या पीयर टू पीयर लैंडिंग। और इसके अलावा वीसी को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे चिट्टी या कुरी। लेकिन मारवाड़ी समाज के बीच ये फंड मैनेजमेंट सिस्टम वीसी और कमेटी के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वीसी या कमेटी व्यापारियों के बीच बहुत पॉपुलर है, लेकिन अगर कोई वीसी चिट फंड एक्ट 1982 के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे अवैध और इल्लीगल वीसी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में वीसी और कुछ नहीं बल्कि चिट फंड का ही एक रूप है। चिट फंड 2 प्रकार से काम करते हैं। एक, जो ऑर्गेनाइज तरीके से चिट फंड एक्ट 1982 के अंतर्गत कंपनी रजिस्टर्ड करके चलाया जाता है, उसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। और दूसरे तरह के चिट फंड जो नॉन ऑर्गेनाइज तरीके से बिना किसी कानून के अंदर रजिस्ट्रेशन किए ही फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त या व्यापारियों के आपसी विश्वास और सहयोग से चलाए जाते हैं, उसे प्राइवेट चिट फंड या वीसी कहा जाता है। यानी वीसी एक ऐसा चिट फंड है जो फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त या फिर व्यापारियों के आपसी विश्वास और सहयोग से चलाया जाता है। आइए अब ये जानते हैं कि वीसी कैसे काम करता है। तो दोस्तों, वीसी के लिए सबसे पहले आपको एक वीसी ग्रुप बनाना होता है। वीसी ग्रुप आप दोस्तों का भी बना सकते हैं, रिश्तेदारों का भी बना सकते हैं, फैमिली मेंबर को लेकर बना सकते हैं, बिजनेसमैन या व्यापारी लोगों का भी आपस में ग्रुप बनाया जाता है। और जो भी ग्रुप बनता है उस ग्रुप के सभी मेंबर को एक फिक्स टाइम पीरियड, जैसे हर महीने या हर हफ्ते, इस वीसी में कुछ पैसे जमा करने होते हैं। और इस तरह सभी ग्रुप मेंबर से जमा किया गया पैसा इकट्ठा करके किसी एक ग्रुप मेंबर को लोन के रूप में दे दिया जाता है। ध्यान दीजिए कि सभी ग्रुप मेंबर द्वारा जमा किया गया, इकट्ठा किया गया पैसा किसको दिया जाएगा, इसके लिए सभी ग्रुप मेंबर को साथ में रहकर वीसी की एक ऑक्शन यानी नीलामी जैसी बोली लगाई जाती है। जिस ग्रुप मेंबर को पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा होती है वह सबसे कम बोली लगाता है और इस तरह वीसी में सबसे कम बोली लगाने वाला वीसी को जीत लेता है। और वह जितने अमाउंट पर वीसी जीत लेता है उस अमाउंट में से वीसी चलाने वाले आदमी का कमीशन काट कर बाकी का पैसा वीसी जीतने वाले मेंबर को दे दिया जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स ने एक वीसी ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने 12 लोगों को ABCDEFGHI जे को इस वीसी ग्रुप का मेंबर बनाया। और इस वीसी का नियम कुछ इस तरह से था। पहला नियम, वीसी के जितने मेंबर हैं वीसी उतने महीने तक चलेगा। जैसे इस ग्रुप में 12 मेंबर हैं तो ये वीसी 12 महीने तक चलेगा। दूसरा नियम, हर महीने वीसी की कुल रकम होगी 60,000, यानी वीसी ग्रुप के हर मेंबर को अधिकतम 5,000 रुपए तक इस वीसी में जमा करने होंगे। तीसरा नियम, हर महीने की 5 तारीख को वीसी का ड्रॉ ऑक्शन यानी नीलामी रखी जाएगी और 12 ग्रुप मेंबर में से किसी एक ग्रुप मेंबर को जो वीसी का पैसा उठाने के लिए सबसे कम बोली लगाएगा उसे ये वीसी का पैसा दे दिया जाएगा। चौथा नियम, जो मेंबर एक बार वीसी का पैसा उठा लेगा वो उसके बाद से बोली नहीं लगाएगा, उसे सिर्फ हर महीने वीसी में अधिकतम 5,000 रुपए का योगदान देते रहना होगा। पांचवा नियम, मिस्टर एक्स जो इस वीसी को चला रहे हैं, सबके लेन देन का व्यवहार मेंटेन कर रहे हैं, सभी लोगों के संपर्क में हैं और वीसी के ड्रा यानी ऑक्शन वाले दिन सबको बुलाते हैं, तो उनको इस मेहनत के बदले वीसी की रकम से हर महीने 5% कमीशन के रूप में दिया जाएगा। कमीशन का ये पैसा नीलामी जीतने वाले मेंबर की नीलामी की रकम से दिया जाएगा। छठवां नियम, वीसी जीतने वाले मेंबर को वीसी चलाने वाले का
कमीशन काटने के बाद से जो पैसा बचेगा वो पैसा ही दिया जाएगा। सातवां नियम, वीसी की रकम और वीसी की नीलामी की फाइनल रकम के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इस वीसी का लाभ माना जाएगा और इस लाभ को सभी ग्रुप मेंबर के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अब वीसी में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से आप कोई लोन लेते हैं तो आपको किस्त के रूप में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता है, लेकिन वीसी का कमाल यह है, वीसी में आपकी किस्त की रकम हर महीने बदलती रहती है। भले ही वीसी जितने अमाउंट का भी हो, वीसी की किस्त इस बात पे डिपेंड करती है कि हर महीने वीसी कितने में उठाई जा रही है और वीसी से ग्रुप को कितना लाभ हो रहा है। ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए वीसी के अलग अलग कैलकुलेशन को एक एक्सेल शीट और एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा कि मिस्टर एक्स ने जो वीसी का ग्रुप बनाया है वह वीसी ग्रुप अगले 12 महीने तक चला और अगले 12 महीने तक हर महीने की 5 तारीख को सभी ग्रुप मेंबर की स्थिति में वीसी का ऑक्शन रखा गया और हर महीने किसी एक व्यापारी जिसने सबसे कम बोली लगाई उसने वीसी जीता और उसको मिस्टर एक्स का कमीशन काट कर वीसी की पूरी रकम दे दी गई और वीसी की कुल रकम और नीलामी की रकम के बीच का डिफरेंस ग्रुप में बांट दिया गया। आप इस एक्सेल शीट में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 12 महीने तक वीसी किस तरह से चली है। पहले महीने में 60,000 रुपए की वीसी के लिए सभी लोगों ने बोली लगाई, उसमें मिस्टर बी ने 48,000 की सबसे कम बोली लगाई थी और इस तरह सबसे कम बोली लगाने के कारण मिस्टर बी ने यह वीसी जीत लिया और उनको 48,000 रुपए मिलने वाले थे। लेकिन इस 48,000 की रकम से मिस्टर एक्स जो वीसी चलाते हैं उनका कमीशन यानी 60,000 का 5% यानी 3,000 रुपया काटने के बाद से बीसी जीतने वाले मिस्टर बी को फाइनल 45,000 रुपए दिए गए और इस तरह पहले महीने की बीसी जो 60,000 रुपए की थी वो बीसी सिर्फ 48,000 रुपए में ही उठी और इसलिए इस बीसी ग्रुप को 60,000 माइनस 48,000 यानी 12,000 का फायदा हुआ और ये फायदा सभी ग्रुप मेंबर में बराबर बराबर बांट दिया गया, जिससे सभी ग्रुप मेंबर को 1,000 रुपए का लाभ मिला। अब इस तरह सभी ग्रुप मेंबर को 5,000 रुपए भरने थे, लेकिन उनको 1,000 रुपए का फायदा हो गया। इसलिए अब सभी ग्रुप मेंबर मिस्टर एक्स के पास 5,000 नहीं बल्कि सिर्फ 4,000 रुपए ही बीसी की फाइनल किस्त के रूप में देंगे। इस तरह मिस्टर एक्स जो बीसी चला रहे हैं उनको 12 मेंबर से पहले महीने 4,000 रुपए मिले तो उनके पास कुल जमा हो गया 48,000। अब इस बीसी को मिस्टर बी ने 48,000 रुपए में जीता था, लेकिन 3,000 रुपए का कमीशन काट कर मिस्टर बी को 45,000 रुपए दे दिए गए। अब इसी तरह मान लीजिए दूसरे महीने मिस्टर डी ने 49,000 रुपए की सबसे कम बोली लगाई और उन्होंने बीसी को जीत लिया। तो ठीक पहले महीने की तरह 60,000 की बीसी 49,000 रुपए में जाने से इस बीसी ग्रुप को 11,000 रुपए का फायदा हुआ और ये फायदा पूरे 12 लोगों के ग्रुप में बराबर बराबर बांटा गया तो सबको 917 रुपए का लाभ हुआ। अब 60,000 की बीसी में सभी ग्रुप मेंबर को 5,000 रुपए किस्त के रूप में देने थे, लेकिन दूसरे महीने में भी सबको 917 रुपए का लाभ हुआ। इस तरह सभी ग्रुप मेंबर को बीसी की फाइनल किस्त के अमाउंट के रूप में 5,000 माइनस 917 यानी 4,073 रुपए ही किस्त के रूप में देनी है और ठीक इसी तरह अगले 12 महीने तक ये वीसी चलती रही। आप देखेंगे कि 10वें महीने में 60,000 रुपए की वीसी के लिए सबसे कम बोली 57,000 रुपए की लगी है और 10वें महीने की इस वीसी को 57,000 रुपए में मिस्टर एच ने जीता है और पूरे ग्रुप को 3,000 रुपए का फायदा हुआ और ये 3,000 का फायदा सब में बराबर बराबर बांटा गया और 10वें महीने में इस तरह सबको 250 रुपए का लाभ हुआ। इस तरह 10वें महीने में सभी ग्रुप मेंबर को वीसी की फाइनल किस्त के अमाउंट के रूप में 5,000 माइनस 250 यानी 4,750 रुपए ही देने थे। इस तरह आप 12वें महीने में देखेंगे कि वीसी के लिए बोली लगाने वाले सिर्फ एक ही आदमी मिस्टर एफ बचे थे, तो ये वीसी फाइनली 60,000 रुपए में गई और 12वें महीने में ग्रुप को कोई भी लाभ नहीं हुआ और इसलिए सभी ग्रुप मेंबर को 12वें महीने में वीसी की पूरी किस्त यानी 5,000 रुपए देने पड़े। तो दोस्तों आप इस एक्सेल सीट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बीसी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है और आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाएं। इसके लिए मैं आपको ये एक्सेल सीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप वीसी से किस तरह लाभ या फायदा उठा सकते हैं। तो वीसी से आप 3 तरह से फायदा उठा सकते हैं। पहला,
कई बार बैंक से लोन लेना इतना आसान नहीं होता और साथ ही अगर आप साहूकार से उधार लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ब्याज भी चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में वीसी की हेल्प से आपके पास एक आसान और सस्ते लोन का विकल्प मिल जाता है और आप इस लोन को आसान किस्तों में चुका सकते हैं। दूसरा फायदा, आप वीसी से मिले इस लोन को किसी तरह की इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी आती है तो आप वीसी का लोन कभी भी उठा सकते हैं और अगर आपको इमरजेंसी नहीं आती है तो आप हर महीने वीसी में पैसे जमा करके पैसे की बचत तो कर ही रहे हैं और अगर आप इसे सबसे अंत में उठाते हैं तो आपको ब्याज का भी लाभ मिलता है। यानी जितना पैसा आप वीसी में जमा करते हैं उसके ऊपर आपको लाभ भी मिल जाता है। आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हैं कि किस तरह अंतिम 3 लोगों को ब्याज कमाने का लाभ हो रहा है। तीसरा फायदा यह है कि अगर आप मिस्टर एक्स की तरह वीसी चलाते हैं और खुद ही सब कुछ मैनेज करते हैं, लोगों का ग्रुप बनाते हैं और उन्हें वीसी के नियम के बारे में समझाते हैं, सबको वीसी ग्रुप में शामिल करने के लिए तैयार करते हैं, फिर सबका हिसाब किताब रखते हैं और नीलामी के बाद सभी ग्रुप मेंबर से किस्त की वसूली करते हैं, तो ऐसा करके आप जितने अमाउंट का वीसी चलाते हैं उसका 5% तक कमीशन कमा सकते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए 10 लाख रुपए का वीसी चलाते हैं तो आप हर महीने कमीशन के रूप में 5% यानी 50,000 रुपए तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह वीसी में शामिल ग्रुप मेंबर का फायदा होने के साथ साथ वीसी चलाने वाले का भी बहुत सारा फायदा होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपके फायदे की बात, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसे आपको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर आप वीसी ग्रुप में शामिल होते हैं या आप वीसी चलाकर कमीशन कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। पहला, वीसी में पैसे का लेन देन शामिल है, तो अगर कोई ग्रुप मेंबर पैसे भरने से मना कर देता है तो उसका पूरा रिस्क वीसी चलाने वाले के ऊपर आ जाता है और अगर वीसी चलाने वाला भी कुछ गड़बड़ कर दे तो उसका पूरा रिस्क ग्रुप मेंबर के ऊपर आता है और ग्रुप मेंबर को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और तीसरा, चूंकि आप पैसे के मामले में इमरजेंसी फंड की व्यवस्था करने के लिए वीसी नॉन ऑर्गेनाइज तरीके से बिना किसी कानूनी रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं तो ऐसे में किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में आपको कानूनी रूप से दंडित भी होना पड़ सकता है। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ, वीसी व्यापारियों द्वारा आपस में विश्वास और अटूट भरोसे के ऊपर चलाया जाता है और इसमें काफी सारा रिस्क भी होता है। और मैं इस वीडियो में बस वीसी के बारे में आपको यही समझाना चाहता था कि वीसी कैसे काम करता है और व्यापारी समाज किस तरह से वीसी का लाभ उठाते हैं, ताकि आप भी अपने फैमिली मेंबर या दोस्तों के साथ शुरू करके कुछ लाभ उठा सकें। और साथ ही मैंने आपको इसके रिस्क के बारे में भी बता दिया। तो आई होप कि आप वीसी के फायदे और रिस्क दोनों का जरूर ध्यान रखेंगे और सही कदम उठाते हुए इसका लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से ही समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आया है और मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाता रहूं। और साथ ही इस वीडियो के बारे में अपने विचार या सवाल को कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अंत में वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।